बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम साइको लैंग्विस्टिक्स। साइको लैंग्विस्टिक्स पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बन चुकी है जिसमें मैंने साइको लैंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइको लैंग्विस्टिक्स एंड की टर्म्स इन साइको लैंग्विस्टिक्स। सो ये है क्या, इस पे ऑलरेडी जो वीडियो बनी है उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, सो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू अ थीरी, वर्ड एसोसिएशन थ्योरी बाय जे बी वॉटसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये थ्योरी आपके पेपर से रिलेटेड है, मींस आपके पेपर में इस थ्योरी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो जे बी वॉटसन की अगर हम बात करें, इसकी डेट ऑफ बर्थ लाइक 1878 है और डेथ इसकी 1958 में हुई थी। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, ये फाउंडर है किस चीज़ के, बिहेवियरिज्म के। अब बिहेवियरिज्म है क्या, ये एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स रादर देन थॉट्स और इमोशंस। इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहेवियरिज्म है क्या, बिहेवियरिज्म में एक्चुअली हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी किसी के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना, उससे फिर सीखना, रादर देन थॉट्स और इमोशंस। यानी इसमें जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम थॉट्स और इमोशंस को डिस्कस नहीं करते। हमारा जो मेन फोकस होता है बिहेवियरिज्म में वो क्या है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, यानी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। ही बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय कंडीशनिंग एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस रादर देन इननेट ट्रेट्स और इंस्टिंक्ट्स। जो हमारे लाइक राइटर हैं या जो ऑथर हैं जॉन बे वॉटसन, इसका ये मानना है या इसका ये बिलीव है कि जो इंसान है उसका जो बिहेवियर है वो किस चीज़ों से शेप किया जाता है या किस चीज़ों के थ्रू शेप किया जाता है, कंडीशंस रखे जाते हैं, ठीक है, या इन्वायरमेंट का उसका, और इन्वायरमेंट का जो है उस पर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट से वो इफ़ेक्ट होता है। कोई भी बंदा अगर कुछ सीखता है तो उसके बिहेवियर में अगर चेंजेस आते हैं तो उस इन्वायरमेंट की वजह से आते हैं। यानी जो हमारे ऑथर है जॉन बी वॉटसन, उसका ये मानना है कि ये जो है ये इननेट ट्रेट्स वगैरह या इंस्टिंक्ट्स यानी पैदाइशी चीज़ें नहीं होती। जैसे ये सारी चीज़ें जो है आप सोसाइटी से सीखते हैं, यानी कोई कंडीशंस रखे जाते हैं जिसके थ्रू जो है आप उस चीज़ को सीखते हैं। सो आई होप इसमें जो है आपने सिंपल ये समझना है कि इसमें हम जो है इननेट क्वालिटीज़ यानी जो पैदाइशी, जो कहते हैं ना कि यार आपके अंदर जो है ये क्वालिटी या ये चीज़ जो है पैदाइशी है, इननेट है, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है बिहेवियरिज्म में डिस्कस नहीं होती। द वर्ड एसोसिएशन थ्योरी बाय जे बी वॉटसन इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म। देखो इसमें भी यही बात की गई है कि इसकी जो थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म पे रिलेटेड है एंड सजेस्ट दैट वर्ड एक्वायर मीनिंग थ्रू लर्न एसोसिएशंस विद एक्सपीरियंसेस। यानी कोई भी वर्ड है अगर वो मीनिंग एक्वायर करता है तो वो किस चीज़ के थ्रू करता है, उस चीज़ का उससे एसोसिएशन होता है उस लफ्ज़ का, ठीक है। मैं आगे आपको एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आपको ईजिली समझ आ जाएगी। अभी ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, थोड़ा बहुत आपको मुश्किल लगेगा लेकिन जब इसके आगे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। इमोशंस एंड रिस्पॉन्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिविजुअल्स डेवलप ऑटोमेटिक रिएक्शंस टू वर्ड्स बेस्ड ऑन पास्ट कंडीशनिंग रादर देन इनहेरेंट मीनिंग्स। यानी कोई भी वर्ड जब आप सुनते हैं, ठीक है, तो आप अपने पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है, आप अपने पास्ट में चले जाते हैं, उस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस किया होता है। जैसे आगे इसकी अगर हम देखें एक प्रॉपर डेफिनेशन, एक बेस्ट डेफिनेशन क्या है कि वर्ड एसोसिएशन थ्योरी स्टेट्स दैट द मीनिंग ऑफ वर्ड इज लर्न थ्रू रिपीटेड एसोसिएशन विद स्पेसिफिक स्टिमुली एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्स लीडिंग टू कंडीशन रिएक्शंस व्हेन दोज वर्ड्स आर इनकाउंटर्ड। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ डिस्कस हुई है जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पे जो है इन सिंपल टर्म में आपको इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अकॉर्डिंग टू वॉटसन व्हेन वी हेयर और सी अ वर्ड, देखो बहुत ही ईजी है, जब हम कुछ सुनते हैं या देखते हैं, यानी किसी वर्ड को सुनते हैं या किसी वर्ड को देखते हैं, वी ऑटोमेटिकली एसोसिएट इट विद आवर पास्ट, विद पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो हम उस वर्ड को जब हम सुनते हैं या देखते हैं, हम किस चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने पास्ट के इमोशंस के साथ, अपने पास्ट के रिस्पॉन्सेस के साथ, ठीक है। दिस एसोसिएशन हैपन्स थ्रू कंडीशनिंग। अब ये जो एसोसिएशन है ये किस चीज़ के थ्रू होती है, कंडीशंस के थ्रू होती है। मीनिंग दैट आवर ब्रेन कनेक्ट्स अ वर्ड विद सर्टन फीलिंग्स और एक्शंस बेस्ड ऑन आवर पास्ट लर्निंग। मतलब हमारा जो दिमाग है वो इस चीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है,
मतलब ये जो हमारा दिमाग है ये किस चीज़ पे किस चीज़ को कनेक्ट करता है, उस वर्ड को हमारे पास्ट के लर्निंग के साथ कनेक्ट करता है। दिस आइडिया इज सिमिलर टू हाउ पावलोव्स डॉग्स एसोसिएटेड अ बेल विद फूड एंड स्टार्टेड सैल्यूएटिंग। ठीक है, जैसे एक वो एग्जांपल दिया करते थे कि जैसे कोई बेल बजती थी, ठीक है, तो जो डॉग्स होते थे यानी जो कुत्ते थे वो उस जो बेल के बजने से उनके यानी हम कह सकते हैं उनके माउथ में, जैसे हम कहते हैं ना मुंह में पानी आना गाने का सुन के, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है उस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ना, अब उसने वर्ड सॉरी वहाँ पे उसने किस चीज़ की आवाज़ सुनी, बेल की, मतलब उस जो कुछ डॉग्स हैं उन्होंने किस चीज़ की आवाज़ सुनी, बेल की। अब बेल क्या है, ओबियसली वर्ड है, ठीक है, तो उनके मुंह में पानी आता था। ठीक है, तो इस तरह ये जो है फिर आपके उसमें थ्योरी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी बहुत ही ईजीएस्ट एग्जांपल, इससे मुझे कोई और ईजीएस्ट एग्जांपल नहीं मिला। इमेजिन अ चाइल्ड हेयर्स द वर्ड डॉक्टर। एक बच्चा है वो डॉक्टर वर्ड सुनता है। अब उसके साथ क्या होता है, इफ़ द चाइल्ड हैड अ पेनफुल एक्सपीरियंस एट द हॉस्पिटल दे माइट एसोसिएट डॉक्टर विद फेयर और पेन। अब देखो यहाँ पे अगेन हम पास्ट की तरफ चले गए, यानी अगर उस बच्चे का पास्ट में एक्सपीरियंस बुरा रहा है यानी उस डॉक्टर के साथ या डॉक्टर वर्ड के साथ, तो क्या होगा, वो समझेगा कि डॉक्टर का मतलब क्या है, फेयर और पेन। If the child always received a candy after visiting the doctor, they might associate doctor with happiness. अगर वही बच्चा जिसने अगर वही डॉक्टर जिसने उस बच्चे का इलाज किया था, तो वो इलाज करने के बाद उसे टॉफ़ी वगैरह यानी कैंडीज़ वगैरह देता है, सो वो बच्चा जो है वो डॉक्टर को किस चीज़ के साथ एसोसिएट करेगा, हैप्पीनेस के साथ। बहुत ही ईजीएस्ट एग्जांपल है। ठीक है, this shows how words can trigger emotions and reactions based on our past experiences and learning. Watson believed that our responses to words are learned, not something we are born with. ठीक है, तो वाटसन का भी यही मानना है कि ये चीज़ें जो है इन्नेट नहीं होती यानी पैदाइशी नहीं होती, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं। किस चीज़ के थ्रू, पास्ट के एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जब भी हम कोई वर्ड सुनते हैं या कोई वर्ड देखते हैं तो वो हमारे माइंड को ट्रिगर करता है या करते हैं वो वर्ड्स कि हमारे साथ ये चीज़ हुई है। अब इस पे क्रिटिसिज्म भी हुई है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्रिटिसिज्म ऑफ जे.बी. वाटसन वर्ड एसोसिएशन थ्योरी। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें क्रिटिसिज्म का वो है इग्नोर्स मेंटल प्रोसेस। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट वाटसन फोकस्ड ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इग्नोर्ड कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी एंड मीनिंग formation. Modern psychology recognizes that meaning is not just learned through association but also involves internal mental structures. अच्छा, सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो इस बात पे हुआ है कि भाई इसने जो है जो थिंकिंग है यानी जो मेमोरी है, मीनिंग फॉर्मेशन, इन सब को जो है इग्नोर कर दिया था। इसने सिर्फ फोकस किया था किस चीज़ पे, बिहेवियर पे। दूसरा जो है पॉइंट, दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो किस चीज़ है, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। Watson's theory suggests that words gain meaning only through conditioning, but linguists argue that context, grammar, and innate cognitive abilities also play a role. Noam Chomsky, for example, criticized behaviors for failing to explain how humans generate new sentences rather than just associating words with past experiences. अब ये देखो यहाँ पे जो नोम चॉम्स्की है उसने किस चीज़ को प्रोमोट किया था, उसने बिहेवियरिज्म को नहीं माना बल्कि बिहेवियरिज्म को क्रिटिसाइज़ किया, उसने मेंटलिज्म थ्योरी लाई थी। ठीक है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। आई थिंक मैंने ये वीडियो बनाई थी, उसमें क्या कहते हैं, सोशोलॉजी नो, एक सब्जेक्ट था यार, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा। सो उसमें मैंने ये चीज़ जो है बनाई थी। ठीक है, सोशल लैंग्विस्टिक्स था या इस तरह कुछ था जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है। सो ये चीज़ जो है वहाँ से हम पढ़ सकते हैं या आप उसको वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बिहेवियरिज्म, या आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर ले बिहेवियरिज्म एंड मेंटलिज्म थ्योरी बाय इंग्लिश विद AR कॉमरेड, तो आपको जो है वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ डिस्कस हुई है कि हमने जो चीज़ है वो किस चीज़ के साथ कंडीशंस रखे, जैसे वो डॉक्टर की एग्जांपल, वो बच्चे और डॉक्टर की एग्जांपल हमने देखी थी। ठीक है, उसमें भी एक किस्म के कंडीशंस रखे गए, जैसे आप डॉक्टर के पास लेके जाते तो वहाँ पे क्या होता है, वो कोर्स इंजेक्शंस वगैरह लगता है, और उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनको कुछ डॉक्टर जो है कैंडीज़ भी देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, फिर वो एसोसिएशन की बात आ जाती है। Lack of individual differences. Watson's theory assumes that all individuals learn language the same way through conditioning, ignoring factors like genetics, intelligence and personal experiences. इसमें अगेन वही बात की गई है कि इंसान जो है, जो आप कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म भी है वो ये कहते हैं कि भाई आपने लैंग्वेज को जो है किस चीज़ के साथ एसोसिएट किया है, कंडीशनिंग के साथ।
लेकिन आपने किस चीज़ों को इग्नोर किया है? फैक्टर्स जैसे जेनेटिक्स, इंटेलिजेंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इन चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया है। उसके बाद है लिमिटेड एक्सप्लेनेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। द थ्योरी वर्क्स वेल फॉर कंक्रीट वर्ड्स, एग्जांपल फायर इज एसोसिएटेड विद हीट और डेंजर, बट स्ट्रगल्स टू एक्सप्लेन हाउ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, एग्जांपल फ्रीडम, जस्टिस गेन मीनिंग। ठीक है, तो अब ये वाकई सेंस भी बनता है। जैसे अगर आपने फायर वर्ड यूज़ किया तो चलो समझ आ जाती है कि भाई फायर का मतलब है हीट या डेंजर, लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे फ्रीडम है और जस्टिस है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट, पहले इन दोनों वर्ड्स को सुन। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट मतलब ये जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फायर है, ठीक है, आग है, आप उस पर उसको हाथ लगा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन फ्रीडम है, जस्टिस है, ये कोई शेप वगैरह तो इसकी नहीं है, आपके सामने नहीं है कि भाई आपको आके ये कह दे कि मेरा नाम जो है फ्रीडम है और मेरा नाम जो है जस्टिस है। ठीक है, ये चीज़ें तो नहीं है, लेकिन फायर को आप देख सकते हैं। तो जो चीज़ें आप नहीं देख सकते उनको एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स कह सकते हैं, और जो चीज़ें आप देख सकते हैं, फील करते हैं, उसको हम कंक्रीट वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, सो फ्रीडम एंड जस्टिस गेन मीनिंग। अब फ्रीडम को आप कौन सा मीनिंग देंगे? सपोज अगर आप फ्रीडम वर्ड यूज़ करते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स है, लेकिन अगर आप फायर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फायर वर्ड यूज़ करेंगे तो आपके माइंड में डायरेक्ट आएगा डेंजर को कहते हैं या हीट को कहते हैं। Ethical concerns in experiments. Watson famous little Albert experiment where he conditioned a baby to fear a white rat was criticized for being unethical as it caused emotional distress to the child. अच्छा, ये एक और एक्सपेरिमेंट की गई थी जो कि इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन एक बच्चे पे की गई थी जो एक वाइट रैट था, यानी सफ़ेद चूहा। ठीक है, वो एक कंडीशन रखा गया था, वेयर ही कंडीशन अ बेबी टू फेयर अ वाइट रेड वॉज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग अनएथिकल, जो कि जिस पे ये बात की गई कि भाई ये तो गैर अखलाकी है। उसके बाद मॉडर्न पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, टुडे साइको साइकोलैंग नो टुडे साइकोलॉजिस्ट सॉरी साइकोलॉजिस्ट रिकग्नाइज दैट बोथ बिहेवियर यानी कंडीशनिंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, थॉट्स, मेमोरी। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ये दोनों आपने समझने। बिहेवियरिज्म तो मैंने बार बार रिपीट किया, इसका मतलब क्या है? जहाँ पे कंडीशन रखे जाते। कॉग्निटिव किसे कहती है? आपके माइंड से रिलेटेड, जिसमें आपके थॉट्स, मेमोरी, कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। कॉन्ट्रीब्यूट टू लैंग्वेज लर्निंग एंड वर्ड एसोसिएशन। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स ऑफर मोर कम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ ह्यूमन्स डेवलप एंड यूज़ लैंग्वेज। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। कि पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।